हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनमी क्रिएटर। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नए सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको इस वीडियो के अंदर पूरा आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको कम समय बचा हुआ है तो कैसे आपको तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए, और क्या क्या नई चीज़ें आपके लिए रहेंगी, और किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, किस तरीके से आपको बचे हुए इस टाइम में आपको तैयारी करनी है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसलिए हमने लिख भी दिया है, आइए और कुछ पाकर जाइए, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप टाइम भी देख रहे हो, नाइट के 2:28 बज चुके हैं। आपके लिए इस समय वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हों जो भी नए और एमएससी में नहीं नए स्टूडेंट्स हों उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नए स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है किस तरीके से हम पढ़ाई करें, कैसे करें, और गाइडेंस करने वाले बहुत ही कम होते हैं। इसी इसी शिद्दत के साथ हमने ये चैनल बनाया हुआ था आप लोगों के लिए, कि ताकि आप लोग भी इसी मोटिवेशन के साथ एमएससी में प्रवेश करें, कि ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता है। बस एक गाइडेंस देने वाला, एक प्रॉपर देने वाला, उसको सही टीचर मिल सके। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए सब स्टार्ट किया है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा हम लेंदी नहीं करेंगे, बातें हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, सीधे हम काम की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, और मैन हम बता देते हैं हम किस यूनिवर्सिटी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। और सर नए सेशन 2024 के लिए है, और आपके सेशन जो दिसंबर और जनवरी, ठीक है ना। क्या है, सबसे पहले हम बात कर देते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर की हमने बात की है, तो पहले हम इनके पेपर नेम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा पेपर नेम। पूरा वीडियो को एंड तक देखना है आपको, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। सबने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना है, ताकि उन्हें भी पूरा इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें 4 पेपर आपके कंपलसरी पेपर रहते हैं, और आपका एक पेपर ऑप्शनल देखने को यहाँ पर मिलेगा। पहला पेपर आपका जो रहता है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है ना, पहला जो पेपर। इसके बाद दूसरा जो पेपर रहता है वो होता है रियल एनालिसिस का। पांचों पेपर के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। थर्ड पेपर आपका रहेगा टोपोलॉजी का, और जो आपका फोर्थ पेपर रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ठीक है ना। अधिकतर सभी यूनिवर्सिटी के यही पेपर होते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा सभी के सिलेबस चेक कर लिए हैं, और सभी का जो टाइम टेबल के हिसाब से हमने देख भी लिया है। केवल अंतर यही फिफ्थ वाले जो पहला पेपर हुए, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और जो आपका पेपर नंबर 4 है, पेपर नंबर 5 है, ठीक है ना। ये आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक है। पेपर सेकंड रियल एनालिसिस, पेपर थर्ड टोपोलॉजी, पेपर फोर्थ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और जो आपका पेपर 5 रहेगा यही आपका ऑप्शनल रहता है, ठीक है ना। पेपर 5 में एक या तो यह रहेगा आपका एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अधिकतर वैसे वैसे सभी स्टूडेंट जो रहते हैं, नए 80% स्टूडेंट्स का यही कॉलेज वाले का यही पेपर रहता है, और इसके ऑप्शनल में रहता है डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है ना। दो में से आपको जरूर या एक और शायद कंप्यूटर रहता है, ठीक है ना। तीन आपके दो तीन ऐसे होते हैं ऑप्शनल, जिसमें एक का चुनाव करना पड़ता है, तो आप अधिकतर स्टूडेंट इसी को चुनाव करते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। इसको भी लीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और ये आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। यही आपको इसी तरीके से आपको नोट्स भी हमारे पास हैंड रिटन नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। इसके एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के मिल जाएंगे, रियल के भी मिल जाएंगे, टोपोलॉजी,
कॉम्प्लेक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इन्हीं 5 पेपर के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से राइटिंग में हमारे द्वारा लिखे गए हैं और खुद के द्वारा बनाए गए हैं विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उसमें पूरे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरे यूनिट बाय यूनिट तरीके से बनाए हुए हैं। एक आपके एक में जैसे एक पेपर हुआ ना, तो एक पेपर में आपको 5 यूनिट देखने को मिलेंगी, और 5 यूनिट में आपको देखो क्या रहेगा, बुक में आपको बहुत सारे डिटेल्स पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जैसे हम बता देते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे आपका फर्स्ट 5 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है ना, 5 यूनिट है। अगर आपके जैसे आपको अगर हम बात करते हैं एक यूनिट से अगर आप 3 क्वेश्चन भी तैयार करते हो, तो हर यूनिट से आपको 3 3 मिला के इस तरीके से आप 5 थी 15, यानी टोटल 15 क्वेश्चन आप इस तरीके से तैयार कर लेते हो, ठीक है ना। उन्हीं 15 क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जामिनेशन, आपको गारंटी से कह रहा हूँ मैं, आप क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, वही सिंपल सी चीज़ें, बस आपको थोड़ा नॉर्मल वे से वो का पढ़ना पड़ता है डेफिनेशन की सहायता से। हर मैंने जो नोट्स बनाए हैं यूनिट में, सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सहायता से आपको सिंपल डेफिनेशन देखने को मिलेंगी, डेफिनेशन के बाद आपको एक दो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, उसके एग्जाम्पल के बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको, थ्योरम को देखने को मिलेंगी, और वही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 7987 084 690, इस नंबर पर आपको और एक पीडीएफ जो आपको मिलेगी 149 रुपीज़ पर पेपर रहती है, और 5 पेपर का अगर एक साथ परचेज करते हो तो आपको 700 में पड़ जाएगी, ठीक है। ये तो बात हम नोट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, पेपर नेम जब से आपको पता चल गया। अब हम यूनिवर्सिटी के, जैसे आपके पूरी जी यूनिवर्सिटी हुई MCU छतरपुर, देखिए इनके स्टूडेंट्स जो जो हम यूनिवर्सिटी के नाम लिख रहे हैं, सभी स्टूडेंट रेडी रहे, इनके पेपर आने वाले हैं, ठीक है ना। MCU वाले स्टूडेंट्स हैं, 76 साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनके पेपर जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी से। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर के इनके एग्जामिनेशन एंड होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन उतनी जल्दी शुरुआत करा देगी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और आपके व्यू भोपाल का शायद टाइम टेबल आ चुका है, ठीक है, बरतुल्ला यूनिवर्सिटी का, तो इनके भी बच्चे पढ़ते रहें। और पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है ना, ये आपकी छत्तीसगढ़ में पढ़ती है, ठीक है, इनके भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी जो आपकी उज्जैन में है, ठीक है, इनके भी स्टार्ट। DABB जो आपकी इंदौर, ठीक है ना, इसके भी स्टूडेंट पढ़ते रहें, एग्जामिनेशन नज़दीक हैं। सभी जो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, अब सभी ये फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। तो अधिकतर सभी यूनिवर्सिटी के लिए A to Z सभी के लिए लिखिए, लेकिन गौरतलब है जो हमारे आसपास है, और एक आपकी ग्वालियर में जो KRG कॉलेज है, और एक हाँ कृष्णा यूनिवर्सिटी है, और एक और सॉरी हाँ जी बाजी यूनिवर्सिटी, इनके भी स्टूडेंट्स यही है, ठीक है ना। कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं रहता, आप लोग ना मत घबराइएगा, ठीक है ना, वही चीज़ें रहती हैं। चलिए अब हम बात कर बता देते हैं, जैसे आप टाइम कम बचा है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे पेपर को चीज़ को देखना है। समय कम है, किसी के 21 जनवरी से एग्जामिनेशन है, किसी के 23 जनवरी से, काफ़ी बच्चों का हमने सुना है। तो आपको कुल मिला के आपको 10 से 12 ही दिन बचे हैं, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने शायद, आप तो नए स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने अभी नहीं देखा होगा, मैंने 1 साल पहले बहुत वीडियो बनाई हुई हैं, ठीक है ना, लेक्चर की, जिसके पास टाइम हो लेक्चर भी देख सकते हैं आप। जैसे ही हमारे प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको 2 तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम उसकी भी लिंक दे देंगे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अगर इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लोगे उनके आंसर सहित, तो हम गारंटी से कह रहे हैं आपके 80% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन आपको जो हम बताए हैं वही आपको देखना पेपर में देखने को मिलेंगे, वो मिलते हैं, ठीक है ना। एक हमने बनाया है यूनिट वाइज के हिसाब से, यूनिट बाय यूनिट,
ठीक है। एक बनाया हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यूनिट बाय यूनिट से ऐसे है कि जैसे आपका एक से पेपर में 5 यूनिट रहती हैं, 1 से 5 यूनिट, ठीक है ना, जैसे अभी बताया है। तो अगर हर यूनिट से हमने कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो इस तरीके से 15 से 17 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया है। 17 क्वेश्चन, 17 से अधिकतर 20 क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी लिए हैं हमने, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी लिए अलग अलग सेशन में। 3 सेशन में पार्टीशन डिवाइडेशन होता है आपका पेपर, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड, सेशन थर्ड, ठीक है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी में। और सेशन फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन सेकंड में आपको शॉर्ट टाइप, और सेक्शन थर्ड में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट बाय यूनिट के हिसाब से हमने आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, और जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट है उसमें ओनली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बेस पर हमने वीडियो बनाई है, ठीक है ना। जिसमें आपको, अगर आप इन्हीं को पढ़ लोगे तो आप आराम से एग्जाम में पास कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सहायता से, ठीक है। उन्हीं को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। और आपको क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे, आंसर आपको हैंड रिटन नोट्स में पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। हम लिंक दे देंगे, लिंक आपको वीडियो की, सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाइम मिलेगा तो मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा, बट टाइम का मेरे पास अभाव है, तो हम बता देते हैं कि वही क्वेश्चन है, आप उनको देख लीजिएगा एक बार। वीडियो काफ़ी बच्चों ने देखा है, 30-40 हज़ार पुराने बच्चे जो हो गए चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना चीज रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अब अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मेरा भी कर्तव्य है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है ना। तो आप इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर वीडियो को देखिएगा। जिसको भी लेक्चर इसके पढ़ने हो तो हमने लेक्चर के अलग अलग है। जैसे एलजेब्रा का हुआ तो एलजेब्रा की काफ़ी हमने रिकॉर्ड हमने लेक्चर किए हैं, वीडियो रिकॉर्ड, जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। टॉपोलॉजी हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है ना। इनके काफ़ी क्वेश्चन, जैसे अलजेब्रा है, फर्स्ट यूनिट आपकी रहती है ग्रुप ग्रुप थ्योरी के बारे में, ठीक है ना, ग्रुप, नॉर्मल, सब ग्रुप, ठीक है ना। जॉर्डन होल्डर थ्योरम फर्स्ट यूनिट से वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी। जैसे ही इसमें बात कर लेते हैं जॉन्स लेम्मा स्लोस थ्योरम, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपकी कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, तो इस तरीके से हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम, तो इस तरीके से आपकी इम्पो थ्योरम रहती हैं। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से बुलियन अलजेब्रा आपको मिलेगा, आयलर फार्मूला, तो ये फर्स्ट यूनिट से। और टोपोलॉजी में इस तरीके से, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, आप इन्हें जरूर पढ़िएगा। और चलिए अब और हम कुछ पॉइंट्स हैं। पेपर नेम आपके हो चुके हैं, ठीक है ना। सभी यूनिवर्सिटी को एग्जाम टाइम कम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। और एक और बात हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। आपको अब क्या है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहता है, तो पहले हम पेपर का पैटर्न आपको बता देते हैं। वैसे हमारे पास पेपर रखा हुआ है, हमने काफ़ी पुराने पेपर अपलोड भी किए हैं। वैसे यहाँ तो मेरे पास सभी नहीं है, कहीं रखा है, चलिए उसके बारे में बाद में हम दिखा देंगे। यहीं पर बता देते हैं हम। पेपर आपका रहेगा, पेपर आता है 3 सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है ना। सेक्शन ए में आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप, ये आपका रहता है एक ऑब्जेक्ट टाइप 1 नंबर का, ठीक है ना। किसी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर के पूछ लेते हैं अपने अपने रूल के हिसाब से। और इसमें आपको पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और इसमें आपको पूछे जाते हैं थर्ड में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब हम आपको बता देते हैं पेपर किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है, और किन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको तभी बनेंगे, देखिए इनके लिए मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड की हैं, इनकी भी हमने अलग अलग तरीके से वीडियो बनाई है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की। तो आप इनकी वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की। और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको तभी बनेंगे जब आप डेफिनेशन को अच्छे से सीख कर जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन के और थ्योरम के जो स्टेटमेंट रहते हैं उन्हीं के अंदर से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अधिकतर डेफिनेशन पूछी जाती हैं, तो डेफिनेशन को आप जरूर याद कीजिएगा।
जैसे डिफाइन आपको एलजेब्रा का पेपर हुआ तो लिख देंगे डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप और विथ एग्जाम्पल, या डिफाइन सॉल्युबल ग्रुप, डिफाइन निलपोटेंट ग्रुप। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम। तो इसमें अधिकतर थ्योरम पूछे जाते हैं जो आपकी बड़ी रहती हैं और थोड़ा लेंदी भी रहती हैं, इसलिए इसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में रख देते हैं। आपका आता है 5 मार्क्स या 9 मार्क्स का, ठीक है ना। और ये आपका 2 या 5 मार्क्स का, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी किसी का 100 मार्क्स का करते हैं तो इसका 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 45 का रहेगा। अगर आप 5 नंबर के हिसाब से रहते हैं तो ये आपका 25 का, ठीक है ना। अगर आपका ये 5 2 यानी 10 मार्क्स का, या 5 × 5 यानी 25। अगर इसमें आपके 10 ऑब्जेक्ट टाइप पूछ लेते हैं, किसी में 5 ऑब्जेक्ट टाइप, तो इस तरीके से अगर इनके ऐड करते हैं तो किसी का आता है पेपर जैसे 7 नंबर का सेशनल होता है, किसी का 12 13 नंबर का, किसी का आता है ये 47 नंबर का पेपर, किसी का आता है 50 या किसी का 100। तो मार्किंग हम पूरा कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बता रहे हैं, बट इस तरीके से मैंने काफ़ी देखे हैं ऐसे पेपर, तो हम उसी तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले सॉल्व क्या करना है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप पेपर को करिएगा, देखो क्रम तरीके से करिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका होता है पेपर को करने का। और जितना अच्छे तरीके से करोगे उतने अच्छे से मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि EMSC है, अगर आप सही करोगे तो बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे क्रॉस कर दिया जाएगा। बिल्कुल A to Z जो एग्जैक्ट होता है वही लिखना होता है, कोई बनावटी भाषा नहीं चलती है, कुछ नहीं चलता है, ठीक है ना। लेकिन हम बता देते हैं कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको आप देखिए, बड़े क्वेश्चन है उनको जल्दी कीजिएगा, ठीक है ना। इनके चक्कर में आप इनके क्वेश्चन को छोड़ आते हो, और अधिकतर बच्चों की AT KT इसी में सब्जेक्ट इन्हीं चीज़ों में इस चक्कर में आ जाती है, ठीक है ना। तो आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बजाय, ठीक है ना। बाकी ये तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स रहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, अगर आपको एग्जिट आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, अगर आप अपने तरीके से हिसाब से करें, बस पेपर को छोड़िएगा मत। और जो चीज़ पहले बन रही है उस पे को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो नहीं बन रही हो उसको बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा जब आपके पास टाइम बचता है, ठीक है ना। और थ्योरम वही रिपीटेड थ्योरम रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती है, हमने इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर डले हुए हैं, ठीक है ना, उन्हीं में से। और ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की भी वीडियो बनाई हैं, जरूर देख कर जाइएगा, वही ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम आते हैं। आप एक बार देख कर जाओगे, फर्स्ट पेपर जब आप देख कर आओगे, जब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे सर आप सही बता रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पेपर आता है। अब बात कुछ और रही हो तो मैं कुछ और बता दूं, वैसे तो इतना ही सब काफ़ी सफिशियंट है आप लोगों के लिए। बस देखिए आपके पास 10 डेज लेफ्ट बचे हैं, 10 से किसी के लिए 10 डेज बचे हैं और किसी के लिए 15 दिन बचे हैं, ठीक है ना। तो इनको आप ज़्यादा गवाइएगा मत, पढ़ने में लग जाइएगा, समय कम है। और देखिए टफ मैथमेटिक्स का जब भी सब्जेक्ट है तो थोड़ा टफ तो लगेगा ही। और क्या रहता है, कई हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहते हैं, जैसे BSc जिसने हिंदी मीडियम में किया, अब एक प्रॉब्लम रहती है कि जब वो MSc करने के एडमिशन लेते हैं तब पता तो चलता नहीं है, लेकिन लेते हैं तो जब उन्हें पढ़ने को मिलता है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में ही PG होती है और इंग्लिश में ही पढ़ना। लेकिन कोई चीज़ नहीं, मैथ है तो मैथ तो इंग्लिश में चल जाता है, ठीक है। तो MSc मैथ अब इंग्लिश रहता है, तो आप जितना आप लिख लिख के इसको तैयारी करोगे ना उतना अच्छे से आएगा। मैं भी था ना हिंदी मीडियम से BSc किया, लिख लिख के मैंने सीखा, तो इस तरीके से मुझे एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, और मैंने ये चीज़ें सीखी, ठीक है ना। तो यही है, आप जितना थ्योरम को लिख लिख के या सीखोगे याद करोगे तभी प्रैक्टिस में आएंगे। आप सोचोगे रट कर हम कर लेंगे तो भाई भूल जाता है, कितना भी आप रट लो लिखते टाइम भूल जाओगे। जब एक बार आप घर पर कॉपी पर प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में तब पता चलेगा हम यहाँ कोई मिस प्रिंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा हमने क्या क्या चीज़ें मिस की हुई हैं, ठीक है ना। तो इस वहाँ पर आ जाते वक्त आपकी गलती पता चल जाती है, और बाकी कुछ नहीं है।
वही चीज़ें हैं। कुछ और मिसिंग पॉइंट रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। और हैंड रिटन नोट जिस भी बच्चों को चाहिए हो अब ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा उसमें विस्तार से कोई लिखा नहीं है हैंड रिटन नोट्स में। इम्पोर्टेंट ही देखो, हम आपको सैंपल बता देते हैं अगर रखे हो यहाँ पर। ये रखे हैं हमारे, इसी तरीके से बने हुए हैं, ये हमारे थर्ड सेम के रखे हैं देखो। तो इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के रहते हैं, ठीक है। और क्या है, हैंड रिटन नोट्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा लिखा नहीं रहता, और एक ज़्यादा हमने प्राइस भी नहीं रखा है, 150 रुपये रखा है पर पेपर का। और आप 5 पेपर एक साथ लेते हो तो आपको 700 में पड़ेंगे। काफ़ी बच्चे लेते भी हैं और पढ़कर अच्छा रिव्यू भी जाता है उनका, और अच्छे मार्क्स भी आते हैं। इसी वजह से हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। रात के 3 बज रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ तो कष्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कष्ट कीजिएगा थोड़ा। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और आप पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत कीजिएगा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। संघर्ष जो करेगा उसको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। और ये आप लोगों ने हमें सिखाया है, तभी आपके दम पर आज हम खड़े हैं। थैंक यू गाइस। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट हो। नए स्टूडेंट जितने लोगों को स्टूडेंट्स को ऐड करने को आओगे, याद रखना आपका फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर तक यही चैनल काम आने वाला है। और यही आप यहीं तक रुकोगे, यहीं तक मिलने आओगे, और हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है ना, हमेशा। और टाइम मिलेगा तो मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।